आपको बात बताऊं, इंडियंस बहुत पैसा लगा रहे हैं डिफेंस के ऊपर। देखिए, आपने फाइनेंशियल मसल ही देखना था ना। जो सारे का सारा जो तैयारी है इंडिया की, ये जो अपने सिस्टम्स वो क्रिएट कर रहे हैं। हम पहले अरब बने, फिर तुर्क बने, फिर मतलब बनते रहे। मिशन सुदर्शन चक्रा के जरिए जो अपनी कैपेबिलिटीज बना रहे हैं कि पूरी की पूरी इंडिया के अंदर एक नेशन वाइड मल्टी डोमेन सिक्योरिटी अम्ब्रेला की जाए। और इंडिया ने क्योंकि इनको इस्तेमाल भी किया पाकिस्तान के खिलाफ। बलोचिस्तान में रात तो क्या दिन को भी अब ये लोग निकलने से डरते हैं। माइलस्टोन कह रहे हैं कि इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर राजनाथ सिंह जो है उन्होंने कहा है जी कि ये बड़े कम मुल्कों के पास ये कैपेबिलिटी है, यानी कि कल को अगर पाकिस्तान के मिसाइल जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, ये उसके जरिए चीज़ें जो मिशन सुदर्शन चक्रा के जरिए जो अपनी कैपेबिलिटीज बना रहे हैं कि पूरी की पूरी इंडिया के अंदर एक नेशन वाइड मल्टी डोमेन सिक्योरिटी अम्ब्रेला की जाए, जिसमें लैंड, एयर, सी, स्पेस एंड साइबर जो है वो हो। और असल मकसद क्या है कि जो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री साइट्स हैं और जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि पाकिस्तान बार बार कहता है थ्रेट्स जो हैं उनको काउंटर करता है जो ये इस प्रोजेक्ट के जरिए। और दूसरी बात ये है कि इसको ये इंटीग्रेट करना चाहते हैं विद दी S-400, यानी कि अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया होगा कि जो डिफरेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे ये इन्होंने अपना ये जो मल्टी लेयर्ड AI एनेबल्ड डिफेंस शील्ड बनाई है। अब S-400 भी समझ लें फॉर एग्जांपल एक डिफेंस शील्ड है, ठीक है। इसी तरह आकाश तीर भी एक इनके पास है, इसके पास और भी इनके पास हैं। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो ये चाहते ही हैं कि जैसे S-400 एक बिल्कुल डिफरेंट फ्रेमवर्क में करिए, तो वो समझते हैं इसको भी इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो इसको एनेबल करना चाहते हैं, इस शील्ड को और इस सारी चीज़ को। और अब जो एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं सेंसर एंड सर्विलेंस के हवाले से, डेंस रडार नेटवर्क्स हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, वेपन्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़रूर इसके अंदर हैं। अब कौन किधर क्या इसके अंदर होगा वो एक और फिर बड़ी बात है। और अंडर ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने पूछा, इनके पास है 3 लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स M1 जिसे जो है वो तकरीबन 150 से किलोमीटर तक होगा, M2 250 किलोमीटर तक, और M3 जो है वो 350 से 400 किलोमीटर तक। सो इट मीन्स कि लार्जली ये यानी कि कुछ बॉर्डर के करीब होंगे, कुछ बॉर्डर से दूर होंगे, कुछ बॉर्डर से और भी दूर होंगे, तो ताकि मुख्तलिफ जगहों पे इनको रोका जा सके। जैसे इंडिया अमेरिकन और ये ने कुवैत को और बाकी सबको थाड़ शाड़ दिए हैं, तो इंडिया अपना किस्म के क्रिएट करना चाहता है। और ये अगले 2 सालों में वो कह रहे हैं कि इनको हमने इंडक्ट कर लेना 2030 तक। सो इंडिया की जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और सोलर इंडस्ट्रीज जो हैं, वो बेसिकली ये वो पार्टनर प्रोग्राम है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो समझता है कि वो ऑलरेडी DRDO का पार्टनर है। और ये पूरे का पूरा जो सिस्टम इन्होंने ये जो क्रिएट किया है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसमें बहुत सारे रडार्स हैं, सेंसर्स हैं और सारी चीज़ें हैं, ये वो बताते हैं कि भाईजान ये व्हाट इंडिया इज़ प्लानिंग फॉर, इंडिया किस चीज़ की प्लानिंग फ्यूचर में कर रहा है। इंडिया का जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस है वो जिसमें S-400 जिसका मैंने जिक्र किया, जिसकी इंटरसेप्शन की जो वो जिसे कहते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। दैट्स माय असेसमेंट, वो उनकी काफ़ी रेंज है। और इंडिया ने क्योंकि इस्तेमाल भी किया पाकिस्तान के खिलाफ, और वो समझते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था वो यही था कि हम इसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें और रिजल्ट हासिल करें जो हम चाहते हैं। पहली बात तो ये हो गई। सो ये 5 जो S-400 सिस्टम लिए थे $5.43 बिलियन के, जो सारे का सारा जो तैयारी है इंडिया की, ये जो अपने सिस्टम्स वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है जी। दे आर ऑफ द व्यू कि हमें अपने सिस्टम्स भी क्रिएट करने चाहिए, S-400 भी ले लेने चाहिए, ताकि जो हमारा लॉन्ग टर्म। और दूसरी बात ये भी है कि इंडिया इसमें देखिए काफ़ी पैसे लगा रहा है। ये जो लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स जो हैं ये टाइम भी देते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए। S-400 जो है वो
that is basically designed for wide range of threats, वो जो भी आते हैं, tactical and theater ballistic missiles and medium range ballistic missiles. और जो प्रोजेक्ट कुशा है वो certain class of ballistic and hypersonic threats होंगे. अब इंडिया जो है वो जारी बात है, ये जो इंडिजिनस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस फेज 1 जो है उसके अंदर वो 2000 किलोमीटर तक की भी वो सोच रहे हैं, और जो फेज 2 है वो 5000 किलोमीटर तक भी सोच रहे हैं. तो ये चीज़ें हैं. सो दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन डिफेंस. मैं आपको बात बताऊं, इंडियंस बहुत पैसा लगा रहे हैं डिफेंस के ऊपर, और वो इनको इस चीज़ की समझ आ गई है कि भाईजान डिफेंस का ऊपर लगाना क्यों ज़रूरी है. एक तो उनको पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही हैं. दूसरा उनको पता है कि पाकिस्तान से जब लड़ने जाते हैं तो इट्स नो मोर जस्ट पाकिस्तान, इट्स चाइना एज वेल. तो वो दो मुल्कों के साथ वो समझ रहे हैं कि हमें लड़ना है. तो जब दो मुल्कों के साथ लड़ना हो तो फिर उस हवाले से तैयारी भी दोनों मुल्कों के हिसाब से होगी. तो बेसिकली तो इंडियंस अपने आप को समझते हैं कि चाइना के साथ भी उतना ही हमें तैयार करना है अपने आप को जितना इंडियंस के साथ पाकिस्तान के साथ तैयार करना है. समटाइम्स ये बेसिकली दीज आर द डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट्स ना. गवर्नमेंट्स फैसले करती हैं कि हाँ जी, अगर पाकिस्तान का डिफेंस इक्विपमेंट इतना है तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा. फिर वो देखते हैं चाइना के पास क्या है, फिर वो और इस हवाले से प्लान करते हैं. तो ये एक कॉन्टीन्यूस चैलेंज है इंडिया के लिए कि हमें अपने रिसोर्सेज जो हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्ट करने को, कि अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी द वे इंडियंस एंड चाइनीज आर क्लोजर. और वो समझते हैं कि हमने तो चाइना को काउंटर करना था, हमने तो चाइना को काउंटर करना था विद द इंडियन सपोर्ट. ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मार खाने के बाद से ही पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से भारत से बदला लिया जाए, और इसी का नतीजा है कि बांग्लादेश के अंदर अपनी एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी, जिसमें मेन एम है एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा और एक्टिविटीज़, जिसमें वहाँ पर जमात इस्लामी उनका पूरा साथ दे रही है. और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी भी अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ काम कर रही हैं, और पाकिस्तान के हर एक मूव का काउंटर है उनके पास. और इसीलिए बीच बीच में पाकिस्तान को याद दिलाना पड़ता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और ये इस समय सिर्फ पॉज हुआ है, ना कि ख़त्म. इसीलिए पाकिस्तान को वापस से राजनाथ सिंह ने ये याद दिलाया है कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की लापरवाही करेगा या किसी भी तरह की एंटी इंडिया गतिविधि करने की कोशिश करेगा तो ऑपरेशन सिंदूर को वापस से रिज्यूम भी किया जा सकता है. और पाकिस्तान को जैसे ही ये खबर मिलती है कि भारत का कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट आया है, वो पूरी दुनिया में शोर मचाने लगते हैं कि भारत हम पर हमला करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि भारत की तरफ से एक और हमला वो झेल नहीं सकेंगे, और उनको इरिवर्सिबल किस्म का डैमेज झेलना पड़ेगा अगर वापस से भारत हमला करता है. तो